नमस्ते दोस्तों, मैं एक बार फिर से उपस्थित हूँ आपके समक्ष कुछ नया लेकर। दोस्तों, इस बार मैं आपके समक्ष एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसका नाम हम रखेंगे क्वेश्चंस आंसर्स। यानी कि कुछ प्रश्न मेरे पास आते हैं और मैं उनका उत्तर देना चाहता हूँ। और ये क्वेश्चंस आंसर्स जो हैं वो मिक्स तरह से आते हैं हमारे पास। सबसे पहले तो उसके अंदर कुछ पब्लिक के क्वेश्चंस आए हैं। और प्रश्न ये हैं कि कई लोगों को कुछ बीमारियां हैं जो कि वो डिस्कस करना चाहते हैं। कि सबसे इम्पोर्टेंट बात कि उन्होंने हर सिस्टम को ट्राई किया हुआ है और अब वो हमारे द्वारा स्पजरिक सिस्टम को ट्राई करना चाहते हैं। तो बहुत अच्छी बात है, उसके अंदर भी मैं उनकी हेल्प करूंगा। और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस आए हैं प्रैक्टिशनर्स के, और प्रैक्टिशनर्स ने कुछ क्वेश्चंस किए हैं। आज हम दोनों तरह के क्वेश्चंस को लेंगे और फिर बाद में धीरे धीरे हम एक दो तरह के भाग बना देंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2, जिसके अंदर हम लोग पेशेंट्स के लिए, एक आम पब्लिक के लिए स्पजरी क्या हेल्प कर सकती है उनके लिए मैं उत्तर दूंगा, और एक जो प्रैक्टिशनर्स हैं उनके लिए मैं उनको उत्तर दूंगा, जैसा भी उनका प्रश्न होगा। तो हम इसके ऊपर आज से ही ये कार्य स्टार्ट करते हैं। आशा करता हूँ कि आप ये मेरा नया अनुभव जो आपके सामने आ रहा है हमारे सिस्टम को लेकर, वो उससे काफ़ी प्रेरणा लेंगे। तो दोस्तों, पहला जो प्रश्न आया है मेरे पास ये है, कुछ नाम हम लोग को बताना मैं उचित नहीं समझता जब तक कि यूके यूरोप के अंदर पूछा जाता है कि क्या हम आपका नाम यूज कर सकते हैं कि नहीं। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि हम सिर्फ और सिर्फ उनकी समस्याओं को ही बताएं। तो उन्होंने लिखा है कि मैं अर्थराइटिस से पीड़ित हूँ, रूमेटॉइड अर्थराइटिस से पीड़ित हूँ, और मैंने काफ़ी दवाइयाँ खाई हैं, एलोपैथिक की पेन किलर्स आज भी खाती हूँ, लेकिन साथ ही साथ मैंने हर्बल ट्रीटमेंट और होम्योपैथिक भी करवाया है। तो इनसे सिर्फ मैं यही कहना चाहूँगा कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस जो है वो, और इन्होंने अपना मुझे लगता है कि देश या कंट्री का नाम नहीं बताया। तो मैं सिर्फ अवगत कराता जाऊं कि क्योंकि मैं यूके में प्रैक्टिस करता हूं, तो एलोपैथिक डायग्नोज के हिसाब से हम लोग कई बार उनको सजेशंस नहीं दे सकते। तो लेकिन उनकी जो प्रॉब्लम है उसके लिए मुझे अपने सिस्टम में, हमारे सिस्टम में फिलॉसफी क्या कहती है और टेम्परामेंट्स क्या कहते हैं, उसके लिए मुझे कुछ जनरल इंफॉर्मेशन चाहिए होगी। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस का बहुत बढ़िया इलाज है, और ये क्यों होता है, कैसे होता है, इसका भी डिस्क्रिप्शन जो है, इटियोलॉजी और कॉजेज है, बहुत ही साधारण ढंग से इस सिस्टम के बारे में आपको पता लगेगा, तो बहुत हैरानी होगी। लेकिन जैसा कि आपने बताया, इसको मिक्स टेम्परामेंट, यानी कि हमारे जो टेम्परामेंट्स हैं वो 3 तरह के टेम्परामेंट्स होते हैं। लिम्फेटिक ट्रीटमेंट होता है जिसको हम कहते हैं रस प्रकृति, और एक होता है सैंग्यून जिसको हम रक्त प्रकृति, और एक होता है नर्वस सिस्टम जिसको हम कहते हैं मानसिक प्रकृति या नर्वसनेस। और फिर NE2 यानी कि 2 अगर उनके साइंस मिलते हैं तो वो मिक्स्ड टेम्परामेंट में चला जाता है, मिक्स्ड प्रकृति में चला जाता है। जिसका मतलब है कि वो हमको ये मैच करना है कि वो रस प्रकृति और रक्त प्रकृति के साथ मिल रहे हैं सिम्टम्स, या नर्वस सिस्टम के साथ मिल रहे हैं। तो अगर वो किसी 2 टेम्परामेंट के अंदर मिल रहे हैं तो वो मिक्स्ड हो गया। तो मिक्स के लिए हमें सीधा सीधा C ग्रुप पे जाना है। अगर आप इसके लिए मैं आपको बताऊं जो स्पजरी के, और हो सकता है कि जो आम व्यूअर हैं, पब्लिक वाले जो देखते हैं मेरा प्रोग्राम, उनको शायद स्पजरी की दवाइयाँ से वो परिचित ना हो, वो उनको शायद डिफिकल्ट हो, तो वो हमसे बात कर सकते हैं। हम उसको नियरेस्ट जो उनके पास होगा, या वो हमसे भी डायरेक्ट बात कर सकते हैं, और ये दवाइयाँ
जो जर्मन मेड है वो मैं उनको वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस के अंदर कुछ सिम्टम्स आते हैं जिसको देखना है। पेन बहुत ज़्यादा होती है, हाथों की उंगलियां, जॉइंट्स अफेक्टेड होते हैं और उसमें थोड़ा थोड़ा टेढ़ापन आने लग जाता है। यूरिक एसिड हमें चेक करना पड़ता है। तो वो सब एक हिस्ट्री लेने के बाद हमारे में उसको मैंने जो पाया है वो इसके अंदर अक्सर देखा है कि वो रक्त प्रकृति और नर्वस माइंड प्रकृति के साथ मैच करता हूँ मैं, क्योंकि इसके अंदर जो पित्त है वो जो सैंग्यून जिसे हम ब्लड कहते हैं, जिसके अंदर हीट होती है, वो कहीं ना कहीं ज़्यादा होने की वजह से, हाइपर होने की वजह से उसके अंदर कहीं ना कहीं वो इन्फ्लामेशन या स्वेलिंग, या आप कह सकते हैं कि जो ड्राइनेस है वो जॉइंट्स में आ जाती है और फिर उसके बाद वो प्रॉब्लम धीरे धीरे स्टार्ट होने लग जाती है। फिर उनको ब्लड प्रेशर हाई रहता है कि नहीं रहता है, ये भी एक फर्दर क्वेश्चन होता है टेम्परामेंट लेने के लिए। और फिर जो नर्वसनेस इसके अंदर बहुत होती है, माइंड का बहुत बड़ा रोल होता है, जिसको मैं आम तौर पर ये कहता हूँ कि माइंड का जो रिलेशन है वो कहीं ना कहीं आकाश या बहुत बड़े हवा या एसिडिक के साथ भी होता है, जिसकी वजह से वो गैप आने लग जाता है जॉइंट्स के अंदर। तो बिल्कुल सर्जरी के हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको। तो इसके अंदर हमें प्रकृति के बाद हमें ये देखना है कि दवाई कौन सी चाहिए। अगर मैं इसको सीधा सीधा, यही सर्जरी के अंदर फायदा है कि आप प्रकृति के हिसाब से भी दवाई दे सकते हैं। अगर आप प्रकृति के हिसाब से दवाई देना चाहते हैं तो उसके अंदर सबसे पहले हमें, जैसे मैंने बताया कि सैंग्यून होने की वजह से जो हमारी A1 एविना है उसको हम सबसे पहले कंसीडर करेंगे कि उसका हम रोल ले सकते हैं। इन्फ्लेमेशन के लिए बहुत अच्छी है। अगर हाई ब्लड प्रेशर है तो उसको डायलूटेड दे सकते हैं। डायलूटेड का मतलब होता है D12 डायलूशन। तो यहाँ पर D12 आएगा क्योंकि हाइपर है। और उसके बाद अगर नर्वसनेस आ रही है, उसके अंदर माइंड बहुत इन्वॉल्व हो रहा है, इंसोमिनिया है, नींद नहीं आती, दर्द हो रही है, तो आप उसके अंदर S1 एकोनाइट कहते हैं, जो कि अगेन कंपाउंड है, उसका डायलूटेड फॉर्म लेना है, D12 लेना है। और आप उस को आप जब लेंगे तो आपको इमीडिएटली आपको जो रैपिड जो एक्शन आता है इस दवाइयों का वो आपको तुरंत देखने को मिलेगा। अगर आप, ये हुआ आपकी प्रकृति के हिसाब से, लेकिन अगर आप सीधा जो आपकी जो प्रॉब्लम है, कंडीशन है, उससे सफर कर रहे हो और उसको अगर आप सीधा डील करना चाहते हो तो हमारे में ऑर्गन बेस्ड सिस्टम रेमेडी, जिसको ऑर्गनोपैथी कहते हैं, फुल एक पैथोलॉजी की जो हिस्ट्री है उसके हिसाब से वो कंपाउंड बना है, जिसके अंदर 4 दवाइयाँ होती हैं, जिसको हम यहाँ पर C11 रस्टॉक्स के नाम से जानते हैं। और जिसके अंदर मिक्स्ड प्रकृति होने की वजह से उसके अंदर रक्त की भी दवाई है, उसके अंदर मेटाबॉलिक रस की भी दवाई है, उसके बाद सैलेंट टिश्यूज हो गए हैं उनकी भी दवाई है। और रूमेटॉइड अर्थराइटिस ऑटो इम्यून की एक डिफिशिएंसी होती है, ऑटो इम्यून एक प्रॉब्लम होती है, जिसको हमारे जो मॉडर्न डॉक्टर्स डायग्नोज करते हैं, उसकी वजह से उसके अंदर L1 इग्निशिया ऑलरेडी है। कितना साइंटिफिक ये सिस्टम है। और उसके साथ साथ आप हैरान रह जाएंगे कि अगर आपको दर्द हो रही है तो आप इसका लेप भी वहां पर लगा सकते हैं, यानी कि दवाई को आप डायरेक्टली अपने जहां पर दर्द हो रही है उस रीजन्स के अंदर एज ए लोशन लगा सकते हैं, एप्लीकेशन दे सकते हैं, और उसके लिए आप मुझसे सलाह ले सकते हैं। अगर ये 2-3 दवाइयां ही सिर्फ और सिर्फ आप लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा, और इसके अंदर कहीं ना कहीं आपको दूसरे सिस्टम के मुकाबले बहुत जल्दी और रूट कॉज के ऊपर आपको फर्क पड़ेगा। तो आशा करता हूं कि आपको इसके बारे में कुछ चीज़ें पता चली होंगी। अब दूसरा क्वेश्चन हमारे पास आया है कि कोई बच्चा है, मुझे खासकर बच्चे भी बहुत पसंद करते हैं और उनका क्वेश्चन मुझे जरूर पूछते हैं माता पिता। ऑटिज्म के बारे में कोई बच्चा है और उनको यहाँ पर एक प्रॉब्लम जिसे ऑटिज्म कहते हैं वो है, उसके अंदर काफ़ी डिसेबिलिटीज़ आ जाती है, स्पीच थेरेपी भी देनी पड़ती है, उसके अंदर बिहेवियर थेरेपी, और फिर बच्चा
यहाँ पर मानसिक संतुलन उसका बिगड़ा होता है। तो ये एक बहुत हेरिडिटरी प्रॉब्लम भी हो सकती है। ये डीप मुझे ऐसा लगता है कि इस कंडीशन के लिए मुझे और जानकारी चाहिए, और मैं बताता जाऊं कि ऑटिज्म के लिए बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। हमने 300 बच्चों के ऊपर एक सर्वे किया था, और हमारे कोलीग्स के साथ मिलकर हमने इसके ऊपर एक डाटा बनाया है, और बहुत बढ़िया और ट्रेमेंडस रिजल्ट्स आए हैं। अगर वो डाटा कोई मेरे से देखना चाहे तो देख सकते हैं। इसके जो सिम्टम्स हैं, इसके अंदर जो स्क्रीमिंग करता है बच्चा, इरिटेबल है, सोता नहीं है, हाइपर एक्टिविटी है, ये सब हमारे सिस्टम के अंदर, प्रोजेक्ट सिस्टम के अंदर बहुत बढ़िया तरीके से उसको रूट कॉज पर जाकर उसको ठीक किया जाता है, और हाइपरनेस बिल्कुल कम हो जाती है बच्चे के अंदर जो इरिटेशंस हैं। और ये मानसिक एक रोग है। ज्यादातर ये जो टेम्परामेंट आएगा ये मानसिक आएगा, नर्वस टेम्परामेंट में आएगा। और इसके अंदर जो दवाई है वो कितनी ही हमने बच्चों को दवाई दी है जो कि मिराकल्स उसमें आए हैं। एक दवाई मैं आपको बताता हूँ जो कि एस्टेन सेंचुरियम जिसे कहते हैं, जो डायलोटिब में देना है, यानी कि D12 में देना है। उसकी हाइपरनेस कम हो जाएगी, उसका जो हाइपर एक्टिविटी, जो माइंड का जो ब्रेन है वो बहुत तेज चल रहा है, और स्टमक में जो भी वो खाता है वो स्टिमुलेट करता है, तो उसको काम करना, ये दवाई बहुत ही ज्यादा कामयाब है। और एस्टेन के अंदर 2 दवाइयों का मिश्रण, उनके कंपाउंड जो बनाया उसके अंदर 18 पौधे हैं, और ये बहुत ही लाभदायक है। और इसके साथ साथ आप इसके अंदर अगर न्यूट्रिशंस की कमी है, इंटेस्टाइन्स उसको एब्जॉर्ब नहीं कर रही और दिमाग तक मिनरल्स या विटामिन नहीं पहुंचा रही, तो हम लोग इसके अंदर वेरोनिका S8 भी साथ में देते हैं। और साथ ही साथ आपको जानकर हैरानी होगी कि जो हमने एनर्जेटिक फ्लूइड, जो हमारी 60 दवाइयों से जो हमने चक्रा फ्लूइड्स बनाए हैं, पूर्णतः स्पजरिक बेस्ड हैं। 60 दवाइयों के बीच में से हमने ऐसे कॉम्बिनेशन बनाए हैं जो चक्रा, जो ग्लैंड सिस्टम है वो ब्लॉक कर दे रहा है एनर्जीज को, और वो लगाने मात्र से बच्चे के अंदर काफी आपको प्रोग्रेस देखने को मिलेगी। तो जरूर ऑटिज्म के बच्चे, उनके माता पिता हमसे संपर्क कर सकते हैं, एक बार स्पजरी को जरूर ट्राई करें। अब चलते हैं, एक सवाल आया है कि मुझे नींद नहीं आती और मैं कहीं ना कहीं दिन में फटीग फील करता हूँ, और साथ ही साथ इरिटेट रहता हूँ, दिमाग में कई तरह के ख्याल चलते रहते हैं। दोस्तों, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, और आज के माहौल के अंदर जहाँ पर सोशल मीडिया, टेक्नोलॉजी और पता नहीं ना जाने कितनी कितनी स्ट्रेस रिलेटेड चीज़ें हमारे आसपास चल रही हैं, तो ज़रूर ये हमारे मन को और मस्तिष्क को प्रभावित करती हैं, और इसके लिए हमें एक दिनचर्या बनाने की भी ज़रूरत पड़ती है। तो बिल्कुल इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ चक्रा, क्राउन चक्रा माथे पे और कान के पीछे लगाने मात्र से ही काफ़ी हद तक इस पे काबू पाया जा सकता है, और मैंने कई प्रोग्राम्स में इसके बारे में जिक्र किया है हमारे कोलिग्स ने। बट अगर आप इसके लिए थोड़ा सा कारण समझने की कोशिश करेंगे कि नर्वस टेम्परामेंट के अंदर हम कौन सी दवाई दे सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपका जो ब्लड प्रेशर है उसकी दशा कैसी है, हो सकता है कि आपका जो स्टमक है उसमें, तो ये सब चीज़ों की अगर मुझे इंफॉर्मेशन मिलेगी तो मैं ज़रूर आपको और दवाई बता सकता हूँ। लेकिन अगर आप किसी क्योंकि बहुत लोग मेरा प्रोग्राम देखते हैं, प्रैक्टिशनर देखते हैं, तो यूजफुल हो जाएगा। हमारे में विस्कम, जिसको WE कहते हैं, वो मात्रा लेने से आपको एक कामनेस आएगी। और ध्यान रखिएगा कि वो हमेशा डायलोट यानी D12 में लेना है, अगर वो और रात के टाइम पे नहीं लेना है, क्योंकि स्टिमुलेट करती है। अगर उसको D4 में लोगे तो वो आपको ताकत देगी। और बट नेचुरली आपको यहाँ समझना पड़ेगा कि जो चीज आपको हाइपर है उसको लो करने के लिए डायलूटेड ही देनी पड़ेगी। D12 का डायलूशन आता है, वो डायरेक्ट दे सकते हैं आप, जो कि 12 टाइम्स ऑलरेडी डायलूटेड है, फर्दर डायलूटेड करने की जरूरत नहीं है। और कृपया प्रैक्टिशनर्स के लिए बता रहा हूं कि D12 को एज इट इज ही दें। अगर D4 देना है तो 1 ड्रॉप उसका यूज कर सकते हैं, लेकिन वो स्टिमुलेट कहीं ना कहीं जरूर करेगा।
तो जरूर D12 में जाएं, क्योंकि हमने डाइल्यूशंस के अंदर जो पानी मिक्स करके देने की प्रथा को खत्म कर दिया है। सीधा सीधा प्रोफेशनल हम बनना चाहते हैं और इसलिए हम सीधा पेशेंट को देते हैं, वो पानी मिलाकर दवाई ले सकता है। तो ये सवाल था किसी का जो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड था। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ये अगेन किसी ने जॉइंट्स की दर्द होती है पूरी बॉडी के अंदर। दोस्तों यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि पहला जो सवाल आया था वो एक डिजीज यानी कंडीशन के साथ जुड़ा था, जिसको रूमेटॉइड अर्थराइटिस कहते हैं। और ये सवाल मुझे ऐसा लग रहा है कि जॉइंट के साथ साथ पूरी बॉडी में दर्द होती है, तो वो बड़ा ध्यान से देखने के लिए इसके अंदर आपको देखना पड़ेगा कि दोनों का डायग्नोज अलग हो जाएगा। और ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्रॉनिक है पूरी बॉडी को, ये भी मस्तिष्क के साथ इसका संबंध होगा, टेम्परामेंट और कुछ और इसके अंदर मुझे जानकारी जरूर लेनी पड़ेगी, लेकिन इसके अंदर दवाई अलग हो जाएगी। यानी कि जो हमने रूमेटॉइड अर्थराइटिस के लिए दवाई दी है, इसके अंदर कुछ और दवाइयाँ इसके अंदर हम उनको दे सकते हैं। और कहीं ना कहीं अगर सिम्प्टोमेटिक या सिर्फ दर्दों को ही अगर कवर करना है तो उसके अंदर C11 का प्रयोग किया जा सकता है। और यहाँ पर पूरी बॉडी के अंदर मसाज नहीं हो सकती या उनको किसी प्रकार का दवाइयाँ लगाने का बहुत ज़्यादा लगानी पड़ेंगी, तो इसलिए पूरी बॉडी पे इफेक्ट डालने के लिए चक्रा पॉइंट्स आर ग्रेट। दोस्तों आप हैरान रह जाएंगे कि कुछ पॉइंट्स पे सिर्फ वो दवाई मात्र लगाने से हमने स्पाइन फ्लूइड बनाया है, मिक्सचर ऑफ फ्यू मेडिसिन जो कि स्पजरिक से ही बनती है और उसके अंदर बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। और वो अगर कुछ पॉइंट्स पे लगाओगे आप तो उसके अंदर भी बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। तो स्किन प्रॉब्लम के लिए पूछा गया है कि रैशेज होते हैं, दाने आ जाते हैं, फिर उसके अंदर खारिश होती है और बहुत ही पेनफुल होते हैं, और नाम उन्होंने नहीं बताया, तो प्लस ना ही उम्र बताई है। तो अब पता नहीं कि वो बच्चा है कि एडल्ट है, पर मैं दोनों के लिए बता देता हूँ कि ये अगर समस्या सिर्फ और सिर्फ एक्यूट लेवल पर, यानी कि रैशेज आए हैं और वो आपको खारिज कर रही है, खुजली हो रही है और दाने हैं, लाला है, तो एक बार जरूर चेक करवा लें। क्योंकि अगर वो यूके से हैं तो चेक करवा लें, या उनको पता है तो इसके अंदर सबसे पहले तकरीबन मैंने देखा है कि सब बीमारी पर अटैक करते हैं कि स्किन की कोई दवाई ढूंढने लग जाते हैं। दोस्तों मात्र S5 बर्बरीज कॉम्प्लेक्स देने से ही ये समस्या हट जाती है, डिटॉक्स हो जाता है लीवर, और डिटॉक्स होने के बाद इतना बढ़िया रिजल्ट आता है कि आप हैरान रह जाएंगे, और बहुत जल्दी आता है, और मात्र कुछ ही हफ्तों के अंदर उसकी जो समस्या के अंदर बहुत प्रतिशत फायदा होता है। तो एक है, अगर वो कहीं ना कहीं रिलेटेड टू एक डिजीज कंडीशंस बन गई है, क्रॉनिक है, रस प्रकृति के और पित्त प्रकृति के साथ जुड़ा होता है, तो रस प्रकृति भी हो सकती है, तो हम उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ लीवर को टारगेट करेंगे। और अगर ये पित्त प्रकृति भी साथ में आ रही है, यानी कि सैंग्यून टेम्परामेंट, ब्लड भी इन्वॉल्व है, तो ये मिक्स्ड हो जाएगा। और जब मिक्स्ड हो जाएगा तो इसके अंदर बहुत ही जैसा कि स्पजरिक एक साइंटिफिक सिस्टम है, इसके अंदर ब्लड रेमेडीज भी जुड़ जाएंगी। तो उसके अंदर अगेन ब्लड प्रेशर हाई है कि नहीं है, लो है, किस तरह से हम उसको एक दवाई इसमें ऐड कर सकते हैं। कई फॉर्म्स आ जाती हैं, सब जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि स्किन जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें कई तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, एलर्जी भी हो सकती है, एक्जिमा भी हो सकता है, सोराइसिस भी हो सकता है, माइनर रैशेज भी हो सकते हैं। तो इन चीज़ों को अलग अलग तरीके से हम डील करेंगे। एक ही दवाइयाँ सब पर नहीं चलेगी, एक ही फॉर्मूला सब पर नहीं चलेगा, जो अक्सर दूसरे सिस्टम्स के ऊपर होता है। तो अगेन इसके अंदर बहुत बढ़िया एक दवाई है जिसको हम लोग मिजीरम के नाम से, C3 के नाम से जानते हैं, और वो रीजेनरेट करती है स्किन सेल्स को, और बहुत ही पावरफुल दवाई है। और एक दवाई ऐसी है, अगर हेरिडिटरी है केस या स्टबर्न है कि ठीक नहीं हो रहा, काफी सालों से है, तो एक दवाई विनका है जिसको V5 कहते हैं, वो मिराकल करती है। दोस्तों इतने मिराकल करती है कि उसका लेप लगाने से, उसको एक्सटर्नल लगाने से स्ट्रेट वे
कैसा भी स्किन प्रॉब्लम हो उस पर बहुत अच्छा असर आता है और दूर से ही आप डिफरेंस देख सकते हैं लगाने के बाद। एक बहुत अच्छा सवाल दोस्तों आया है कि ब्लीडिंग्स, मेरे गम से ब्लीडिंग होती है और ये लिखते हैं कि काफ़ी टाइम से मेरे जो गम्स हैं और उसमें ब्लीडिंग हो रही है और मुझे जो कुछ जो हमारे टीथ हैं, उनके जो दांत हैं उसके अंदर कहीं ना कहीं वो लूज भी हो रहे हैं। तो दोस्तों ये भी बहुत बढ़िया एक ट्रीटमेंट इसका हो सकता है और आप हैरान रहेंगे कि मात्र बी यानी कैपेसेला और F2 यानी कि सिनकोना, इन दोनों को अगर गार्गल करेंगे D12 लेकर, इसके एक गुनगुने पानी के अंदर एक गर्म पानी लेकर उसके अंदर 10-10 ड्रॉप डालकर उसके सिर्फ गार्गल करने से प्लस उसके जो कुल्ला करने से मुंह में थोड़े सेकंड्स रखना है और उसको फेंक देना है, इसी से बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। और साथ ही साथ इसके अंदर एलेंथस C13 आप ले सकते हो और दांतों के लिए C4 ले सकते हो, जो कि एक बहुत प्रसिद्ध दवाई है जिसका रिकॉर्ड बहुत ही शानदार है हड्डियों के ऊपर, तो वो भी दांतों की बहुत बढ़िया दवाई है। इसके साथ साथ आपको एक चीज यहाँ बताता चलो कि जो ब्लीडिंग उन्होंने बताया इसका मतलब गम्स की उनको प्रॉब्लम्स हैं, तो उसके लिए आप जरूर वो दवाई का मिक्सचर जो कुल्ला करें। और हमारे गार्गल भी आता है नाम से एक कॉम्प्लेक्स स्पेशल, तो वो भी ले सकते हैं। और दोस्तों आपको हैरानी होगी कि ये प्रॉब्लम बहुत इजीली इसके अंदर ठीक की जा सकती है हमारे स्पेलिक सिस्टम के अंदर। और अगर दोनों दवाई दे रहे हो, ये प्रैक्टिशनर्स के लिए है कि अगर उन्होंने C4 भी चूज करनी पड़ रही है और C13 भी एक ही ग्रुप की दवाई यूज करनी पड़ रही है, तो वो अल्टरनेटिव वीक कर दें, या वो पहले 2 हफ्ते C4 चलाएं या C13 और अल्टरनेटिव वीक्स में चलाएं, दोनों एक साथ ना दें दोस्तों, अगर प्रोफेशनल आपने बनना है। तो दोस्तों ये है आपके सामने कुछ सवाल आए थे और मैंने उनको बड़े अच्छे से आशा करता हूं कि जवाब दिया होगा और उन्होंने इसके बारे में जानकारी मिली होगी। अब 1-2 सवाल प्रैक्टिशनर्स के आए हैं कि क्या ये सिस्टम के अंदर हम प्रैक्टिस कर सकते हैं या हम इस सिस्टम को कैसे अपनाएं। तो दोस्तों इसके लिए मैं सिर्फ उनको एक ही एडवाइस देना चाहूँगा कि वो जरूर इस सिस्टम के ऊपर वो एक नॉलेज ले सकते हैं। प्रैक्टिस करना या ना करना एक पूरा रूल और रेगुलेशन को फॉलो करना होता है, आपकी डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हैं। और अगर आप इसके ऊपर एक ट्रेनिंग लेकर करते हैं तो प्रैक्टिस आप इसके अंदर कर सकते हैं। उसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं और आप हमें अपने बारे में बता सकते हैं। आपकी क्वालिफिकेशंस के स्तर को देखते हुए हम लोग आपको सजेस्ट कर सकते हैं कि आपको आगे क्या करना है। मैं यहाँ पर एक बात बताऊं कि यूके यूरोप से अगर कोई पढ़ना चाहता है तो वो भी हमसे संपर्क कर सकता है। प्रैक्टिशनर भी अगर एडवांस नॉलेज लेना चाहते हैं तो वो हमसे संपर्क कर सकते हैं, उनके लिए शॉर्ट कोर्सेज हम लोगों ने डिजाइन किए हैं। तो दोस्तों बिल्कुल न्यू जनरेशन या नए लोग नहीं आएंगे तो ये सिस्टम आगे कैसे चलेगा। इस सिस्टम को जिंदा रखने के लिए हमें आप सब लोगों की लाइक माइंडेड पीपल की जरूरत पड़ेगी और समय समय पर इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे कि ये पूरा सिस्टम को आप कैसे समझ सकते हैं और कौन से कोर्स आप कर सकते हैं। दोस्तों इसके साथ ही एक सवाल आया है कि आपकी दवाइयाँ क्या हमें मिल सकती हैं। बिल्कुल दोस्तों, अगर आप यूके से हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेड इन जर्मनी की ये 60 दवाइयों का सेट हमारे पास अवेलेबल है, आप हमसे ले सकते हैं। और अगर आप दूसरे देशों से हैं या मेरे अपने देश से हैं तो वहाँ पर भी हमने ये जो ओरिजिनल दवाइयाँ हैं अवेलेबल करवा रखी हैं और एनी प्रैक्टिशनर कैन एक्चुअली गेट दीज मेडिसिन। सो बिल्कुल ऑल ओवर द वर्ल्ड हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं दवाइयाँ, और खासकर जो मेड इन जर्मनी की जो दवाइयाँ हैं वो अकॉर्डिंग टू
कंट्री के हिसाब से हम लोग उनको प्रोवाइड करवा रहे हैं कि हर कंट्री के हिसाब से वो एक अफोर्डेबल प्राइस में मिल सके, क्योंकि यूके और जर्मनी के अंदर ये दवाइयाँ जो करेंसी है वो उसकी वजह से यहाँ का जो प्राइस है वो अलग है, और हमारे देश के अंदर वही दवाइयों को हम लोग बहुत हाई क्वालिटी की दवाइयाँ अपने दोस्तों की और प्रैक्टिशनरों की मदद करने के लिए हमने उसे उपलब्ध करवाया है। तो बिल्कुल आप हम लोगों से संपर्क कर सकते हैं। और साथ ही साथ एक सवाल आया है कि क्या हमें D4 देना फर्स्ट क्लास, सेकंड, थर्ड क्लास किस रेशो से देना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे कई वीडियोस में मैं बताने की कोशिश करता हूँ, वो आप कैसे समझते हैं, ये प्रैक्टिशनर्स के लिए बता रहा हूँ मैं कि हम एक काबिल और वेरी डेलिकेट सेक्टर को बिलोंग करते हैं और भगवान का दर्जा दिया जाता है हमारे इस प्रोफेशन को, तो हम लोग वहाँ पर अनपढ़ता ना करें। तो और मेरा जो एक वक्त ऐसा था जो मैंने 10 साल अपने देश में प्रैक्टिस की, तो वो कहीं ना कहीं अनप्रोफेशनलिज्म हमारे अंदर था, सिस्टम के अंदर नहीं था। वही चीज़ को जो मैंने यूके यूरोप के अंदर किया और एक प्रोफेशनल ढंग से किया, तो हमारी रिस्पेक्ट भी बढ़ी और काम के अंदर हमने डिफरेंस भी देखा। तो D4 को आप D4 लीजिए, आप क्यों उसको डायल्यूट करना चाहते हैं, आप D4 लीजिए, D टर्म लीजिए, और एक मेड इन जर्मनी के अंदर जो बना है, जो उसकी ऑथेंटिसिटी को करता है, उसको आपको फर्दर डायल्यूशन करना किस लिए है। मुझे तो एक बात ये समझ नहीं आती। और दूसरा, अगर आप एक रूपता लाना चाहते हैं, अगर इस सिस्टम को बहुत आगे ले जाना चाहते हैं, तो हमें कुछ अनपढ़ता को हटाना पड़ेगा। और क्यों सिरदर्दी लेते हो आप, इसके पीछे कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं कि आप क्यों नहीं करते, क्या करते हैं। अगर मुझे सिर्फ दवाएं ही बेचनी होती तो मैं भी तो डायरेक्ट कर सकता हूँ और वो उनकी बोतलें बना के दे सकता हूँ, लेकिन ये कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम के अनुरूप नहीं है और पिछले कई वर्षों से हम लोग स्ट्रगल करते आ रहे हैं, इसलिए ये ठीक नहीं है। तो ये सवाल का जवाब मैं यही देना चाहूँगा कि हम लोग, या हमारे ग्रुप में अगर कोई आपको ऐसे सजेस्ट करता है कि आप इसको डायल्यूट कर दीजिए, तो मैं चाहूँगा कि वो ना करें, क्योंकि मुझे एक रूपता लानी है, इस सिस्टम को एक अनोखा बनाना है, बिल्कुल हाई स्टैंडर्ड क्वालिटीज में लाना है, प्रोफेशनलिज्म में लाना है। और हमारे मैटई और हमारे जो क्रॉस जो फाउंडर्स हैं, उन्होंने भी इस चीज़ का जिक्र किया हुआ है कि आपको कौन से डायल्यूशन से स्टार्ट करना है, और वो भी बना बना के नहीं देते थे, वो पेशेंट को बताते थे। और दूसरे सिस्टम के अंदर भी देख लीजिए। तो मैं चाहूँगा कि बिल्कुल मैं इस बारे में आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। अगर आपको D4 लेना है या आपको D12 लेना है, तो बिल्कुल मुझसे संपर्क कर सकते हैं, लेकिन आप इसको डायल्यूटेड करके देंगे। और ये फार्मेसी का काम है, जिसका काम वही करे तो उसको ज़्यादा अच्छा लगता है। एक फार्मेसी अगर ऑथेंटिक रूप से 115 दवाइयों का स्पर्जरिक एसेंस, जो कि 10 से 40 दिन लगते हैं उसको बनाने के अंदर, वो उसका एक अनुपात होकर एक टेस्टेड फार्माकोपिया के हिसाब से जब वो प्रैक्टिशनर के पास जाएगा तो बहुत अच्छा होगा। तो दोस्तों जरूर आप बना बनाया लीजिए। आजकल तो मॉडर्न युग आ गया है, आपको सैंपल किस लिए करना है, आपको हाइजीनिक का ख्याल रखते हुए, समय की बचत करते हुए सीधा अपनी प्रैक्टिस में कीजिए और मिराकल देखिए। तो क्यों आपको रेशो डायल्यूटेड करनी है, यही काम करना होता तो मैं आपको करके दे देता हूँ। तो फिर आप आराम से इसकी दवाइयाँ सस्ती ले सकते हैं, पर वो इफेक्ट जो उसकी इफेक्ट है वो तो कम हो जाएगी। क्वांटिटी बढ़ेगी तो क्वालिटी डिमिनिश होगी, और हमें क्वालिटी डिमिनिश नहीं करनी है। और जो रूल्स हैं वो रूल्स हैं, यानी कि हमें ये दवाइयों को हाइपर और हाइपो में देने की वजह से ये निर्णय लेना ही पड़ेगा। सो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये सीरीज पसंद आई होगी और आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और अगर आपके मन में भी कोई सवाल है, उसका जवाब चाहते हैं, तो जरूर मुझसे संपर्क कीजिए। और हाँ दोस्तों, मैं आपको बताने जा रहा हूँ दोबारा से कि मैंने स्टार्ट किया है ये नया एक
आपके साथ रूबरू होने का तरीका, जिसके अंदर आप मुझसे सवाल पूछेंगे और मैं आपको जवाब दूंगा। और दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। इंतज़ार कीजिए मेरे नए वीडियो का। धन्यवाद।